प्रोग्राम सवाल के साथ आपका मेज़बान हूँ ताला मखदूम। आज हम बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि तबाह है। जहाँ से आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, सबसे पहले उसके मनाजिर आप देखिए कैमरे की आंख से। ये एक प्लेग्राउंड है जिसके मनाजिर इस तरह हैं कि कोई तालाब का मंज़र हो। इस तरफ अगर दिखाएं आपको तो ये एक स्कूल की इमारत है जो कि पानी में डूबी नज़र आती है। ये नॉर्थ कराची का इलाका है। हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से इस वजह से किया है कि मेयर कराची की जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे हैं कि खेलों के मैदानों को आबाद किया जा रहा है, पार्क्स आबाद किए जा रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लेकिन पार्क्स की जानिब जो है वो तवज्जो देते हैं, वो प्लेग्राउंड्स की जानिब जो है तवज्जो देते हैं। वो इस वजह से बुनियादी वजह ये है कि इस प्रोग्राम की यहाँ से आगाज़ करने की कि सबसे पहले आपको नॉर्थ कराची के एक प्लेग्राउंड, एक स्कूल जो कि मुस्तक़बिल के मेमारों की तालीम का एक ज़रिया है, उसकी खस्ता हाली आपको दिखाएं। हमने यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब अली, आपसे बात करूँगा कि ये सूरत हाल आपके सामने है, ये तामीरात है, गालिबन अगर ये चाइना कटिंग ना हो, गालिबन ये चाइना कटिंग है, तामीरात भी हो गई है। क्या आपको लगता है कि जैसे शहर के दूसरे ग्राउंड जो है वो चाइना कटिंग की जद में आ गए, ये तो उसके लिए तैयार नहीं किया जा रहा? आप गलियाँ जाके देखें, प्ले ग्राउंड तो बाद में, जो रिहायशी गलियाँ हैं हमारी, अभी इलाका घूमे हमारा, कोई ऐसी गली नहीं है जो सही सलामत हो। मतलब गटर का पानी हर गली के अंदर है, सही है। वहाँ पर रिहायशी है, हालांकि रह रहे हैं। प्ले ग्राउंड तो वो दूर की बात है, बंदा गलियाँ ही सही करते हैं, गटर लाइनें सही करते हैं। हमारे को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ अगर मिले तो आवाम को यही नहीं मिला, वरना बिल, उनको बिल पूरे चाहिए। मतलब जो आवाम से चाहिए वो उनको सब कुछ पूरा चाहिए, आवाम को कुछ नहीं दे पा रहे वो लोग। ठीक है, आप हमारी गलियाँ चेक करें तो एक गली ऐसी नहीं है यहाँ पर हमारे। आपने यहाँ से मुंतखब किया होगा, टाउन चेयरमैन को भी मुंतखब किया होगा, काउंसलर को भी मुंतखब किया होगा। हम पीछे सेक्टर 5 में हम रहते हैं, कादरी मस्जिद की तरफ। मेरी गली में गटर का पानी बह रहा है। चेयरमैन खुद आके खुद चेक करके गया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वो खुद आके वीडियो बना के गया, खुद देख के गया। पूरा गटर का पानी एक घर के अंदर, तो तकरीबन रिहाइश है, घर में रह रहे हैं, उनके घर के अंदर पानी जा रहा है। क्या बोलते हैं? तो बस वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर कुछ बोलते ही नहीं है। और हालांकि कंप्लेन 7 से 8 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं यूसी में, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ की यूसी के जो नाज़िम है जमात इस्लामी के वो चेयरमैन आए थे, एमर नाम है, एमर खान नाम से, और वो वाइस चेयरमैन यहाँ पे फैज़ान कुरैशी के नाम से। उनको इतनी दफ़ा कंप्लेन करिए कि यहाँ पे पानी का मसला है, पानी के अंदर ना 24 घंटे यहाँ गटर चलता रहता है, कभी कभार है कि बिल्कुल साफ़ पानी आता है। जब जाके शिकायत करें तो वो तो जिम्मेदारी लगा देता है कि मेयर की जिम्मेदारी है पानी देना। वो इनकी किसकी फिर जिम्मेदारी होगी? ना कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाला बनता है। यहाँ जगह जगह पे गैस वालों ने खोद के रख दिया, पूरा रोड ना बनाने का इनकी कोई तौफीक पड़ती है, खोद के चले जाते हैं। बोला था ना मेयर को कि आप तो डीएचए में रहते हैं, खिड़की खोल के देखते हैं, सब कुछ तो सही है, तो वापसी अपने घर में सो जाते हैं। अब यहाँ पर आए तो उनको पता चले ना मुल्क के हालात क्या हैं। बिल्कुल, कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, ओवरऑल अगर शहर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों पे आप भी चलते होंगे, गलियों में आप भी गुजरते होंगे, खेलों के मैदान आप भी देखते होंगे, क्या सूरत हाल है? शहर का तो बहुत ही बुरा हाल है। शहर तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। जो यहाँ की हुकूमत है वो बिल्कुल नाअहल हो चुकी है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आवाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत जो काम करना जानती है वो कर सकती है, कर रही है। इसके अलावा हुकूमत बिल्कुल बेकार है। सिंध हुकूमत ना अहल है, ना बिल्कुल किसी काम की नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो काउंसिलर नाज़िम जमात इस्लामी की जीत, कुछ हद तक वो बेहतर हालत कर देते हैं, पर यहाँ की लाइनें 50 साल पुरानी है। यहाँ का कोई यानी कि ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ की लाइनें तब्दील की जाए, रोड का निज़ाम सही किया जाए, सेवरेज की लाइनें सही किया, पानी का निज़ाम, यहाँ पानी की लाइनों में गटर का पानी। बारिशों के बाद जो सड़कें टूटी थी, कहीं बनती भी दिखी? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बता दें, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपने कहीं देखा? यहाँ कितने खड़े हैं, आप उनसे पूछ लें। कोई नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ गड्ढे करके चले जाते हैं, भरते हैं हम खुद ही आपके सामने। बिल्कुल, एक सवाल ये जो है वो एक मोहतरम के बाद आपसे बात करूँगा कि बारिश के बाद जो सूरत हाल थी, उसके बाद दावे किए थे मेयर कराची हो, टाउन नाजिम हो, सब ने दावे किए जनाब सड़कें बना देंगे, जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। कहीं आपको काम होता नज़र आया? सर, दावे तो सब करते हैं, काम ही तो नहीं करते। मसला ये है कि ये जितने ये वादे करते हैं ना, अगर ये इसी हिसाब से काम कर लें तो ये तो नक्शा ही चेंज हो जाएगा। हमारा मुल्क, हमारा इलाका हमारा लगेगा ही नहीं। सिर्फ दावे होते हैं, काम नहीं होता। ये बात है, और इनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ इन लोगों को जब इनका मतलब होता है उस वक्त ये हाजिर होते हैं।
अगर हम इनको कोई हमसे कोई चीज़ ज़रूरत होती है, गटर की लाइन का मसला है, हाथों हाथ अगले दिन काम हो जाएगा। अगर इनको ज़रूरत नहीं होगी हमारी, तो ये काम 6-6 महीने भी पड़ा रहेगा, कोई इसको देखने वाला नहीं है। चाहे जितनी मर्जी हम सर कंप्लेन मसला क्या है, आप क्या समझते हैं, काम क्यों नहीं होता? बस क्या बोले सर, देखो बोल के अभी भरा हुआ तो इतना कुछ है अंदर। आप बोले ना, आपके लिए यहाँ पहुँचे हैं, आए हैं। हमारे चेहरे पे मास्क लगा दो, यकीन करो हम खुल के बोल देंगे जो बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो, खुद समझ सकते हो आप। मैं आपको बताता हूँ कि मेयर कहता है हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, इख्तियारात वो उसके मौजूद अपने हैं। लिए, उसके अपने बच्चों के लिए, वो उसके घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, उसके हमारे लिए नहीं है। ले रहा वो हमसे वसूल, वो हमसे कर रहा है, लेकिन वो हम पे नहीं लगा रहा भाई। फिर कहाँ लग रहा है? हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। ये गरीब है, लोग बोलते हैं, लगा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब ये छोटे मोटे कारखाने, घर वाले, ये लोग टैक्स नहीं देते। आप बिल में देखो तो सही कितना टैक्स लेते हैं। हम खुद चेक करते हैं, हमारा जो करंट बिजली के बिल में कचरे का बिल लग के आ रहा है, दे रहे हैं आप? सब होता है, सब होता है भाई, दे रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, हम नहीं। और ये सूरत हाल है। ये देखो ना, कभी कभार तो एक्स्ट्रा भी लग कर आते हैं। अभी शाम के टाइम अगर आप आते हैं, शायद आपका कैमरा भी कैच करता है। आप मच्छर चेक करें इधर, इस कदर मच्छर है। मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों को बोलो, तुम्हारी मेहरबानी इधर 2 दिन गुजार के दिखा दो हमें। मैं सल्यूट करूंगा तुम लोगों को सारी जिंदगी। इस सारी सूरत हाल का अगर एक जुमले में मैं आपसे पूछूं कौन जिम्मेदार है, तो क्या कहेंगे? वो यहाँ चल के आ नहीं सकते, उन्होंने भी यहाँ के लिए बंदे छोड़े हुए। सही है, ये सब मिल के खा रहे हैं। उनको भी दिखता होगा जब आप ये लेके जा रहे हैं, ज़ाहिर है टीवी तो वो भी देखते होंगे ना, उन्हें भी नज़र आता होगा कि इलाके में इस कदर गंदगी। अगर ये चाहे तो कर सकते हैं। मेरा भी कारखाना है, मेरे 2 कारीगर हैं। अगर वो सही काम ना करे तो मैं डंडा दूंगा, तो उसका अच्छा भी करेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो वो कभी भी नहीं करेगा, वो बस अपनी सहूलतें देखेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो है वो आवाम मायूस हो चुकी है। वो उनसे पूछो कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, तो वो बताने से कासिर हैं। वो यही बोलते हैं कि तमाम लोग, तमाम हुकूमतें दावे करते हैं, लेकिन जो है वो सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है। एक बुज़ुर्ग खातून हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, अगर आपको जो है वो बताएं कि आपका सबसे अहम मसला क्या है, सबसे बढ़ता हुआ मसला क्या कहेंगे? मेन मसला है पानी का। पानी गंदा खोलते हैं, पानी साफ नहीं मिलता, और कचरा कुंडी बना रखा है इलाके को। गटर भर जाते हैं, गटर खोलने कोई आते नहीं है। कोई आता है, किसी का आपने शिकायत करी है? गए थे, ये लड़के जाते हैं हमारे शिकायत करने। कोई आता है? हाँ, कोई भी नहीं आता भाई। पैसे देते हैं 1000-1000, 1500 जब गटर खुलते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं अम्मा कि आपका ये पानी का सीवरेज का जिम्मेदार मेयर कराची, उसको क्या कहेंगी? क्या कहेंगे बेटा, उनकी अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। जाते हैं, दरखास्त भी लगाते हैं, सुनते ही नहीं है। आप कोई जुमला कहेंगे कि इनको शर्म आ जाए शायद? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्या कहूँगी। ठीक, बिल्कुल आपने सुना कि वो जुमले भी नहीं हैं कि जिनको शर्म दिलाई जा सके कि मेयर कराची हो या जो है वो टाउन नाज़मीन हो या इलाकाई सतह पर जो है वो मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हों। एक शहरी जो है वो बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार है, इनसे पूछते हैं कि जनाब आपका दिल चाहता है कि आपके बच्चे जो है वो प्ले ग्राउंड में अच्छे खेलें? सर ये तकरीबन 90 से हम कुछ छोटे थे, तो जब से ये खस्ता हाली का शिकार है। आज 30-35 साल हो गए, इसको कोई देखने वाला नहीं है। कई सियासी पार्टी जीती, बड़े बड़े दावे किए, हम ये कर देंगे, प्ले ग्राउंड बना देंगे, लेकिन कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। ये सूरत हाल तो है आपके इलाके की। अगर पूरे शहर की आपसे बात करूँ, आप सब जगह का यही हाल है। कोई एक इलाका आप बता दें महफूज हो खस्ता हाली सड़कों से। की सूरत हाल में बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम आप दे सकते हैं पूरे इलाकों में। देखें गटर के पानी ग्राउंडों में भरे हुए हैं, किस कदर बीमारियां फैली है इलाके में, आप देख सकते हैं। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार किसको समझेंगे? एक सिंध गवर्नमेंट है और कौन हो सकता है इसका मगर जिम्मेदार? सिंध गवर्नमेंट तो बोलती है हमने इख्तियारात नीचे दे दिए, मेयर को दे दिए, टाउन नाज़मीन को दे दिया। अगर सिंध गवर्नमेंट ने इख्तियारात दे दिए तो सिंध गवर्नमेंट एक्शन ले, फिर क्यों काम नहीं कर रहे लोग? ऐसा ही है ना। बिल्कुल, इख्तियारात दे दिए मुंतखब नुमाइंदों को, लेकिन वो मुंतखब नुमाइंदे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते नज़र आते हैं। टाउन नाज़मीन जब मेयर के इख्तियारात बताते हैं तो वो बताते हैं, मेयर साहब बताते हैं कि इनके पास अरबों रुपए मौजूद हैं, ये खर्च नहीं करते। टाउन नाज़मीन बताते हैं कि केएमसी के पास अरबों रुपए मौजूद हैं, लेकिन काम नहीं होता। इसमें सफ़र करता है आम शहरी। गलियाँ अगर शहर की बात करें तो सीवरेज के पानी में डूबी नज़र आती हैं, प्ले ग्राउंड तबाह नज़र आते हैं, लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ामात का जो बौछार जारी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक नए इलाके से शहर के, देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची के एक और इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके मनाजिर जो है वो आप अपने नाज़रीन को दिखाएंगे।
कि ये वो सड़क है जो नॉर्थ कराची बाबा मोड़ से शुरू होती है और अजमेर नगरी तक जाती है, जिसकी जबू अली का शिकार आप ये देख के, ये कई साल से इस सड़क की यही सूरत हाल है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जनाब, ये इस सड़क की सूरत हाल कब से ये देख रहे हैं आप? 7-8 साल हो गए इसको टूटे हुए ना। पूरे ये देखो गड्ढा भर जाए, लाइन भर जाती है, पानी की आवाम गिर जाती है, इसमें मुसीबत बहुत होती है। रोडों पर चलने वाले मुसीबत करते हैं, वहाँ से जाते हैं। 7-8 साल हो गए, अभी लाइन टूटी हुई ना, पूरा पानी भर जाएगा इधर। ठीक, ये कोई बनाने की कभी आया, कोई क्या हुआ था, क्यों खराब हुई थी ये सड़क? इतनी दफ़ा लोग बार आए बनाने के लिए इसको, मगर देख के जाते हैं, फिर बाद में आते ही नहीं है। ठीक, कि हादसात की अगर बात करें तो हादसात अगर इधर रोनुमा होते हैं, नाले में गिरा बंदा 2-3 दफ़ा गिरे, यहाँ भी गिरे, इधर भी गिरे, पानी भर जाता है बरसातों, पूरे इतना तो पानी आता है तो आवाम गिर जाती है इसमें। आपका वर्कशॉप है गालिबन शहर यहाँ पे, जी, यहाँ पर तो ये कारोबार की अगर सूरत हाल देखें तो क्या है? बहुत परेशानी है, कारोबार सन्नाटा पड़ा हुआ है, आवाम वहाँ से निकल लिया, टूटा हुआ रोड है, यहाँ से कोई आता ही नहीं, सीधा चले जाता है। ठीक, ये बिल्कुल आप जो है वो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात करेंगे कि इस सड़क की जो है वो पे सूरत हाल पे बात करेंगे और इसके दीगर मसाइल जो है वो नॉर्थ कराची के उस पर भी मसाइल करेंगे। इसके यहाँ अंदरूनी इलाकों में क्या सूरत हाल? जनाब, इस सड़क की सूरत हाल ये आप कब से देख रहे हैं? और कम से कम हमने बचपन में अपने देखा था ये रोड बना था, और अब जो है ये 7-8 साल हो गए इस रोड का बिल्कुल नाकिस हालत हुई है, बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ ये, ना कोई इंसान के चलने के लायक है, गटर हैं वो खुले हुए हैं, ठीक है। और आवाम आती है देखती है, अभी भी पिछले दिनों एक गाड़ी इसके अंदर फंस गई थी, उसको निकाला गया है। अपनी मदद आपके तहत काम ये होता है। सूरत हाल तो इसकी एक मेन सड़क की है। नॉर्थ कराची की अगर ओवरऑल बात करें पूरी सूरत हाल, तो नॉर्थ कराची में क्या सूरत हाल है? भाई नॉर्थ कराची में ये सूरत हाल है, बारिश आ जाती है तो इलाकों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है हमारा, वो सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ सीवरेज का निज़ाम। और उसके बाद ये है कि बारिश अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है, निकालने की कोई पूछने नहीं कोई काम करता नजर आता है? कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है भाई। मेयर कराची कह रहे हैं कि बारिशों के बाद अब सूरत हाल बेहतर है, क्या कहेंगे? भाई मेयर कराची के शायद उनके अपने इलाके के अंदर बेहतर होगा, हमारे इलाके के अंदर तो कोई बेहतरी नहीं आई है। अगर आप यहाँ के टाउन नाजिम को जानते हैं, कौन है टाउन नाजिम? तो मेरे ख्याल है रेहान कुरैशी भाई हैं शायद। यहाँ के मोहम्मद यूसुफ है, न्यू कराची टाउन के चेयरमैन है वो। कभी आपने उनको देखा मोहल्ले में? नहीं भाई, कोई काम करते? अभी कुछ दिन पहले रेहान कुरैशी भाई को तो हमने देखा है, वो तो सेक्टर 2 के अंदर आए थे, ठीक है। उन्होंने तो कहा है कि भाई पार्क वगैरह और ये वो आपकी सड़कें वगैरह को सेट करेंगे, और बाकी तो हमने किसी को भी नहीं देखा। ये सूरत हाल है कि इलाके के मकीन जो हैं वो अपने टाउन चेयरमैन को जानते ही नहीं हैं कि टाउन चेयरमैन नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो कौन है, कहाँ होता है, कभी उसको जो है वो ग्राउंड पे नहीं देखा। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो ये मसाइल तो शायद कम है, ये शहर मज़ीद तबाह हो जाएगा। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। बेटा ये बताइएगा कि आप इधर ये सूरत हाल कब से देख रहे हैं? हम जब से पैदा हुए हैं, जब से रोड हमने देखा था कि थोड़ा बहुत सही था, उसके बाद इन्होंने पानी के लाइन के लिए खोदा, तो जब से ये ऐसे ही है। कभी आपने यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें आप खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, कोई आबाद क्रिकेट ग्राउंड? ये पहले एक कायद पार्क था, यहाँ हम लोग खेलते थे, अब उसको भी ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद ये बिलाल ग्राउंड सही किया, तो इसको भी पानी भरा हुआ है। मंगल बाज़ार तो सही है, बस वो खेलने का बचा नहीं है वो। ठीक है, कोई ग्राउंड ऐसा जो खेलने के काबिल हो? अभी तो कोई भी नहीं। कोई पार्क? लेकिन उसमें पाबंदी है। ये है सेक्टर 3 में कायद पार्क के बराबर वाला, यहाँ हमारे को बोलते हैं 5v1 के हो, यहाँ अपना वहाँ अपने ग्राउंड में खेलो, तो हम यहाँ कैसे खेलें, यहाँ पानी भरा हुआ है। मतलब वो बोलते हैं कि अपने इलाके के ग्राउंड में जाके खेलो, क्यों वो प्राइवेट है क्या? पता नहीं, बस वो बोलते हैं अपने ग्राउंडों में खेलो। आप कुछ बता रहे थे, कौन मना करता है? भाई मना तो नहीं कर रहे, खैर ये कि जब से बारिश हुई है ना, ग्राउंड में पानी जमा हुआ है, तो पानी निकाला ग्राउंड से, बड़ी मुश्किल से साफ़ हुआ। तो फिर जब ये गटर भरे ना, तो गटर की लाइनें जो थे खुदाई वगैरह करके वो ग्राउंड की तरफ रुख कर दिया उसका। तो हमने बोला भाई हमने बड़ी मुश्किल से पानी निकाला है, खेलने के लिए ग्राउंड साफ़ करा है, तो गटर वगैरह भर गए। तो वो बोल रहे हम लोग क्या करें, आप जाके कि कहीं और ग्राउंड में खेलो। कहीं और जाते हैं तो वो लोग वहाँ से निकाल देते हैं, बोलते हैं भाई अपने ग्राउंड में जाओ। कोई ऐसा पार्क, कोई दूर दूर तक पार्क ऐसा जो आबाद हो? अभी तक तो कोई भी नहीं है, एक ही था, वो भी आबाद हो गया। कायद पार्क था जहाँ हम खेलने आते थे, भाई ने बताया वहाँ भी पार्क बन गया, वहाँ भी नहीं जाने देते। ये सूरत हाल है, नौजवानों के लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है, सड़कें हैं तो वो तबाह हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह है। मज़ीद कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि उनके कारोबार पे क्या असरात पड़ रहे हैं। आइए।
जी बिल्कुल, कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे इस सड़क की तबाही से दुकानों पर, इनके कारोबार पर क्या असर पड़ रहे हैं। जनाब, सड़क कब से खुदी है और इसके कारोबार पे क्या असर पड़ रहे हैं? 5 साल हो गए ये सड़क को खुदे हुए, अभी तक कोई हुकूमत बनाने वाला नहीं। और ये पानी भर जाता है, सारा पानी हो जाता है, कारोबार सारा ख़राब हो जाता है, ये पानी निकलता है। ये कारोबार तबाह है। कितने अरसे में आपका, मिसाल के तौर पे दिन में 100 रुपये कमाते थे, अब क्या कमा रहे हैं? जब ये 100 रुपये कमाते थे, अब ये कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ। बिल्कुल तबाह है, कोई कारोबार चलने के काबिल नहीं है। कोई राब्ता कर रहा है, कभी किसी ने बनाने की नहीं, कोई नहीं, आते चले जाते पूछ के, बस पूछ के चले जाते हैं। आते हैं और पूछ के जो है वो चले जाते हैं कि कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है कि कब बनेगा, कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। ये सवाल अब तक अपनी जगह मौजूद है। अगर हम टाउन चेयरमैन से बात करें तो वो बोलते हैं कि मेयर कराची की हुदूद है। मेयर साहब से बात करें तो बोलते हैं इलाके, अंदरूनी इलाके टाउन्स की जिम्मेदारी है, फंड्स टाउन्स के पास मौजूद हैं, केएमसी के पास मौजूद हैं, लेकिन काम होता कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन अपने जो है वो दावों में तमाम इदारे काम कर रहे हैं। अगर शहर में बात करें तो 30 से ज़ायद जो है वो यूटिलिटी इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है अपने अपने हुदूद में काम करना, लेकिन तमाम इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते नज़र आते हैं। तो बिल्कुल नॉर्थ कराची के बैरूनी इलाकों की जो सड़कें हैं, वहाँ की खेलों के मैदानों की, स्कूलों की सूरत हाल आपको दिखाई। ये मनाजिर हैं अंदरूनी गलियों के, जहाँ तक नज़र जाए तबाह है। सीवरेज का पानी जो है वो मौजूद है, घरों के अंदर सीवरेज का पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। शहरी जो है वो शिकायत कर कर के थक चुके हैं। कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अंदरूनी इलाकों के नॉर्थ कराची की क्या मजबूरी सूरत हाल है। जनाब, टाउन चेयरमैन साहब को जानते हैं आप इधर न्यू कराची के? जी, टाउन को भी जानते हैं, वो यहाँ भी आए, उन्होंने विज़िट भी किया है और गलियों को देखा भी। बोला अनकरीब आपका काम कराएंगे, पर यहाँ पे पुरसान हाल कोई भी नहीं है। यहाँ पर अपनी मदद आप तहत हो रहा है। ये सेवरी का पानी वाटर बोर्ड की लाइनों के अंदर, पानी के अंदर मिल रहा है। ये गंदा पानी घरों में आ रहा है, लेडीज़ से यहाँ से जा रही हैं, बच्चे कभी यहाँ पर गिर रहे हैं। रात के ना लाइट होती है, यहाँ पर अंधेरा होता है, गुरुवारी कीचड़ पानी देकर काफ़ी महीनों से पानी ये गंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर। इधर ना कोई बाइक आ सकती है, ना कोई गाड़ी आ सकती है। खुदा ना करे कोई इमरजेंसी कोई बीमार हो जाए, ना घर से कोई लेडीज़ कोई बीमार को निकल सकती है। इतनी परेशान को परेशान है, कोई देखने वाले इस गली के अंदर, खास तौर पर गली कितने अरसे पहले उन्होंने विजिट किया था इधर? ये तकरीबन को हो गए विजिट किए हुए, तकरीबन 4 महीने तो हो गए विजिट, और बोला हम इंशाल्लाह ताला करीब आएंगे, आपको सर्विस कराएंगे। पानी सड़ रहा है, मच्छर से गंदगी इतनी आ रही है, घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है, ना कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यही पानी गंदा सर्विस का पानी लाइनों के अंदर आ रहा है, पानी घरों के अंदर वो जा रहा है। ना पानी पी पा रहे हैं, ना हम पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना वो पानी देते हैं। पानी देते हैं तो गटर का पानी आ जाता है, जब गटर का पानी बहता है तो ये लोग पानी वाले पीछे छोड़ देते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। गटर देखे कितने भरे हुए, वहाँ से लेके पूरी गली तक गटर भरे हुए हैं। कभी लेडीज़ और लाइट में लाइट होती है, रात को लोड शेडिंग कितनी है, लाइट बच्चे गिर रहे होते हैं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पर कीचड़ आप देख लें, यहाँ पर हमने अपनी मदद किया था, हमने मलबा भी डलवाया, ऊपर भी किया, हम स्वीपर भी लाते हैं, खुलवाते भी हैं, कंप्लेन भी कई मरतबा करी हमने। हर काम अपनी मदद आपके तहत जारी है, लेकिन इदारे दावे कर रहे हैं कि सब अच्छा है, तमाम काम हो रहे हैं। टाउन से बात करो तो टाउन बताता है कि जी केएमसी काम नहीं कर रहा, केएमसी की बात करो तो वो बताता है टाउन काम नहीं कर रहा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। जनाब, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार मैं किसको बोलूँगा? इसकी जिम्मेदारी तो ना हम पर आयद होती है, ना टाउन वाले अपने पे लेते हैं, क्योंकि भी गली के कोने पे जो बारिश के दौरान जो मेन लाइन डैमेज हुई है वो तकरीबन अप्रूव हुए हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक वहाँ लाइन नहीं डली है। अब ये देखें, इससे पीछे वाली गली में अगर हम चले जाएँ तो वहाँ तकरीबन इतना पानी है कि आप वहाँ से उस जगह से आप गुजर नहीं सकते। लोगों के घरों के अंदर वहाँ पानी मौजूद है। अब ये 2 दिन पहले मेरे इलाके के लोग गए थे यूसी के अंदर, तो उन्होंने बोला आप अपनी मदद के तहत अगर रोड पे लाइन डाल सकते हैं तो हमारा रोड पे लाइन डालना है, खुद डालना है। तो अगर मैं खुद डालने के लिए मैं अपना लोगों से चंदा करूंगा तो भाई इस टाइम कौन मुझे चंदा देगा खुद डालने के लिए? आपको पता है अभी रोड कटिंग की मद में न्यू कराची आपका टाउन जो है वो उसको 1 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो जारी हुए हैं। कोई काम होता नजर आया? ये मेन रोड देखें आप, तकरीबन ये 6 साल या 7 साल उस रोड को हो गए। ये आप ये देखें, वो सिंगल रोड चल रहा है, ये अभी तक तो बना नहीं है। ये जबकि नक्शों के अंदर, कागजातों के अंदर तो 5 दफ़ा ये बन चुका होगा। ठीक कि ये बिल्कुल आपने ये रुदात सुनी कि ये सूरत हाल है। ख़वातीन जो है वो घर में इस गंदे माहौल में कैसे गुजारा करती हैं, खातून से बात करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा इस माहौल में कैसे आप सर्वाइव करती हैं? हाँ,
कैसे हम करते हैं। ये तो भाई आप लोगों का भी ये है कि आप आते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, जाके आगे ख़बरें दे देते हैं कि हम फलाने इलाके में गए और वहाँ से हमने ये किया, वो सिर्फ आप अपना कर रहे हैं। ये सचमुच नहीं कर रहे, हकीकत ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ आप अपना फ़र्ज़, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। मैं सीधी बात कर रही हूँ। अगर ऐसी बात हो ना, हुकूमत की बात हो, जैसे कि ये अपना बिलावल है, कराची उसके हाथ में, कुछ भी नहीं कर रहे ना, सब कोई गंद। आज ये 7 साल का कह रहे हैं, 10 साल से ये एक रोड चल रहे। अगर आप एक पाँव पे चलोगे ना तो कितनी देर चलोगे, नहीं चल सकोगे। एक ही तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, टूट रहे, फूट रहे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, कोई किसी को नहीं। गली के ये हालात है। आज पता नहीं कब से ये ना रोड बना, ना यहाँ के कोई कौंसिल कर रहे हैं, ना यूनियन वाले कर रहे हैं, या वो इस वाले कर रहे हैं, कुछ नहीं करता। बस सिर्फ ये है कि सब अपने अपने मट्टियाँ रहती डालते हैं, अपने रास्ते बनाते। अब कल या परसों आकर देखते ये सारा कीचड़ यहाँ था। अब सुबह मैंने यहाँ से सरिये से ये सुराख बच्चे से करवा के पानी आगे के यहाँ तक पानी गटर का जमा हो जाते हैं, गटर फट जाते हैं। कुछ नहीं करता, सब खाते हैं, पेट में डालते हैं, अगले जान क्या जवाब देंगे। हमें तो आपने बता दिया हम काम नहीं कर रहे, ठीक, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको समझती हैं? जिम्मेदार ये पूरी हुकूमत है, पूरे लोग हैं, पूरी जितने जो खाते हैं गवर्नमेंट का खाते हैं वही है। हम तो नहीं खाते। हम सब बल्कि टैक्स इतने ले लेते कि पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है पैसा, कहाँ नहीं जाता। ये टैक्स किससे लेते हैं? ये सब पैसा कहाँ से जमा होता है? ये कहीं से नहीं जमा होता, ये गरीब आवाम से निकालते हैं। हाँ, यहीं से लेके आपको तनख्वाह मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? ये सब पे पेट काटते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये कुछ भी नहीं करते, टैक्सेस लेते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस के जो है वो आयद करते हैं, बिजली के बिलों में जो है वो म्यूनसिपल टैक्सेस आयद करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब आप म्यूनसिपल टैक्स अदा करते हैं बिजली के बिल में? जी सर, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद ये सूरत हाल है। आप देखें ये सूरत यार अभी से नहीं है, तकरीबन 2020 से ये हमारी सिचुएशन है। आप देखें गटर, यहाँ के बच्चे आते जाते हैं, मोहल्लों के रोज़ाना गिरते हैं, बाइकों वाले आते हैं बेचारे, डेली बेसिस पे हम देख रहे होते हैं 3-4 बाइक वाले रोज़ गटर में गिरे हुए होते हैं। और हमारा ये रोड है, मेन रोड है, आप देखें ये तकरीबन 2020 से ये ख़राब हुआ है। कोई भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अगर यूसी जाते हैं वो कहते हैं आप अपने पैसे लगाकर इसको अभी थोड़ा मेंटेन कर लें, हम बाद में मतलब जब भी होगा हम कर देंगे। 2 महीने 3 महीने का टाइम लेता हूँ। तकरीबन 2020 से ये कंटिन्यू टाइम देते जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर मतलब देखने वाला नहीं है। आप देखें क्या पुरसाने हाल है यहाँ पर। साल से जो है वो ये सूरत हाल है। म्यूनसिपल टैक्स अदा करें, दीगर टाउन के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें, प्रोफेशनल टैक्स अदा करें, एडवर्टाइजमेंट की मद में जो है वो टाउन पैसे लेगा, म्यूनसिपल टैक्स जो है वो केएमसी लेगा। उसके बाद यूसी की जानिब से हिदायत की जाएगी कि आप अपने अखराजात पर लाइन जो है वो सड़क तक निकाल दें ताकि गलियों का पानी सड़क पर चला जाए, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाएगा। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चिराग तले अंधेरा, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी। ये मिसाल पूरी उतरती है न्यू कराची में। ये सीवरेज का पानी, ये गंदगी के ढेर बता रहे हैं कि न्यू कराची की क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल कहीं गली मोहल्ले की नहीं, न्यू कराची टाउन ऑफिस के बाहर की है। इस तमाम सूरत हाल पर और न्यू कराची की सूरत हाल पर यहाँ तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों अबतर सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे न्यू कराची के टाउन चेयरमैन जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद यूसुफ से उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। तो बिल्कुल न्यू कराची नॉर्थ कराची के आवाम से जो है वो हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में जो है बात करी, क्या मसाइल वो उनको दरपेश हैं, उन पे बात करी। सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों की टूट फूट का शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। न्यू कराची टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, न्यू कराची की सूरत हाल जो आवाम से मिल के आ रहे हैं, बड़ी अबतर सूरत हाल है, बड़ा परेशान है आवाम। क्या वजह है कि अब तक जो है वो बेहतरी के मामला शुरू नहीं हो सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, जो पब्लिक इस वक्त परेशान है उसकी निशानदेही पता नहीं मीडिया भी उसमें कंजूसी क्यों करता है और वाज़ेह बात क्यों नहीं करता कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ज़ाहिर है कि टाउन के और बल्दियाती नुमाइंदों के डोमेन में ही नहीं है। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि अगर आप 5F के अंदर चले जाएँ, 5J के अंदर चले जाएं, 5B के अंदर चले जाएं, 5A के अंदर चले जाएं, तो सीवरेज के बड़े मसाइल मौजूद हैं और उसका नतीजा है कि लोग जो है वो अजियत का शिकार हैं।
बाकी जो हमारी डोमेन के काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र है कि हमने उस सुई गैस ने जैसे ही अपना कुछ काम जो है आगे बढ़ाया है, मुकम्मल नहीं किया, लेकिन ये कि उसके बावजूद हमने अपने कामों का जो है वो आगाज़ कर दिया है। इस वक्त भी आज जिस वक्त हम यहाँ खड़े बात कर रहे हैं, 10 सेक्टर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गलियों की तामीर का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। लेकिन मसला ये कि आप मुझे बताएं मैं 5F में कैसे काम करूँ, आप मुझे बताएं मैं 5B में कैसे काम करूँ कि जहाँ पे सेवरेज के इतने शदीद मसाइल हैं। अगर सेवरेज के काम भी सारे मुझे ही करने हैं, टाउन को करने हैं, यूसी को करने हैं, तो आखिर वाटर बोर्ड को क्यों रखा हुआ है? वाटर बोर्ड को क्यों ख़त्म नहीं कर दिया जाता? यानी वो गाय बन गई है कि जो है वो चारा देने का मामला हो तो टाउन के ज़िम्मे, और दूध निकालने का काम हो, बिल लेने का काम हो, टैक्स लेने का काम हो पब्लिक से, तो वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम करेगा। तो ये तो इस तरह तो निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। इसी तरह दूसरा बड़ा मसला कचरे का है। तो कचरे का भी ज़ाहिर है कि आप मीडिया पर्सन हैं, मीडिया अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। अगर ये महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो बल्दियाती निज़ाम जितनी भी कारकर्दगी दिखा ले, उसके नतीजे के अंदर सूरत हाल आवाम के लिए बेहतर जो है वह नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत इस बात पे तवज्जो दे। एक तरफ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन मुर्तज़ा वाहब साहब हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसके निज़ाम को बेहतर करें। यानी पिछला साल ऐसा गुजरा है कि जिसके अंदर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अपने टेंडर ही नहीं किए, लेकिन ये खुशखबरी वो देते हैं कि जी हमने अगस्त के महीने में 2 अरब 48 करोड़ की रिकवरी की है। तो मेरे भाई रिकवरी की है तो वह लगनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जिस तरह सुई गैस ने अपना पूरा नया सिस्टम डाला है, इस वक्त वाटर एंड सीवरेज का अगर ये पूरा नया सिस्टम डलेगा तो उसके नतीजे के अंदर आपकी सड़कें बेहतर रह सकेंगी, शहर आगे बढ़ सकेगा, तरक्की हो सकेगी, वरना आप बनाते रहें और चीज़ें बिगड़ती रहेंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मसले का हल कोई बात हुई है? कहीं आपने ऑन बोर्ड लिया है? वाटर बोर्ड को परेशान तो शहरी हो रहा है जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आइंदा आने वाला साल जो है वो मुर्तज़ा वाहब साहब के मुंह से भी सुना और इतलात भी ऐसी हैं कि सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने का जो है वो साल है। 600 गलियां आप अगर बनाते हैं, उसके बाद उनको याद आ गया कि जी सेवरेज का निज़ाम बेहतर करना है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए एक तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल होना चाहिए कि वाटर बोर्ड और चाहे वो पानी के हवाले से काम करे या वो सेवरेज के हवाले से काम करे, रोड कटिंग का 1 रुपया नहीं देता। ये तय होना चाहिए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जहाँ भी काम करेगा या तो वो ख़ुद रोड कटिंग ना दे तो वो सड़क बनाए। अब हम 600 गलियाँ बना रहे हैं, 3 महीने में अल्लाह ने चाहा तो ये मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद मज़ीद इंशाअल्लाह इतनी या इससे ज़्यादा गलियाँ मज़ीद बनाएंगे। 1200-1300 गलियाँ न्यू कराची टाउन की तारीख़ में नहीं बनी होंगी, अल्लाह के शुक्र है बन रही। और सिर्फ गलियों का ये मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त जो हमारे लिंक रोड हैं, लिंक रोड के ऊपर भी बड़े पैमाने के ऊपर काम का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। लिंक रोड भी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप 4K चौरंगी से चलें तो 2 मिनट से लेके अलहमीद स्कूल तक वाली रोड के ऊपर काम शुरू हो गया है। 4 स्टार लॉन वाली के ऊपर इंशाल्लाह जो उसका प्रोसेस के अंदर है, अगले 1 से 1.5 महीने में उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह पावर हाउस से मछली मार्केट तक का फेस इंशाल्लाह 10-15 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। और फिर मछली मार्केट से 5 नंबर तक की रोड, दोनों ट्रैक जो है उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो हर तरफ हम तो काम का जाल बिछा रहे हैं। इसी तरह बिन कासिम स्टेडियम 5G है, उसके दोनों ट्रैक जो है वो ख़राब हैं, उसको जो है वो ठीक करने जा रहे हैं। और ये सारे काम जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, ये 3 महीने में 600 गलियाँ भी मुकम्मल हो जाएंगी, ये लिंक रोड भी कारपेट हो जाएंगे। तो न्यू कराची तो एक बदला हुआ मिलेगा। लेकिन मसला है कि अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना काम नहीं करेगा, उसकी लीकेजेस इसी तरह जारी रहेंगी, तो उसके नतीजे में हमारे इस पूरे काम का आउटपुट क्या होगा? उसके नतीजे में फिर सड़कें टूटेंगी। यूसुफ, आपने तमाम सड़कें गिनवाई जो बनने जा रही हैं। 2 सड़कों का मैं आपसे जिक्र करूंगा। एक 7000 रोड है जो केएमसी की डोमेन है, उसके हवाले से कोई आपकी जो है वो केएमसी को ऑन बोर्ड लिया है, बड़ा परेशान है लोग। दूसरा जो है वो एक बाबा मोड़ से अजमेर नगरी की तरफ सड़क जाती है, ये 2 सड़कें जो है वो तबाह हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, जो बाबा मोड़ से लेके अजमेर नगरी तक की रोड है वो हमारी रोड है, हम इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। और उसको अभी तक ना बनाने की वजह ज़ाहिर है कि आप जानना चाहेंगे और आप नाजरीन भी जानना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ से K3 से जो है वो अजमेर नगरी पंप तक एक लाइन डाली जा रही है, और वो लाइन आज से 3-4 महीने पहले इसके ऊपर काम शुरू हुआ।
और वो पाइप थोड़े से डले, उसके बाद वो पाइप रखे हुए हैं। अब जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता, आप मुझे बताएं, मैं सड़क बना दूंगा, उसके बाद दोबारा खोद दी जाएगी। इसी तरह सेक्टर 3 जो है उसका एक डिस्पोज़ल जो है सेक्टर 3 से लेकर आएगा करेला मोड़ तक, और फिर एक जो है 2 मिनट से लेके 36 की लाइन जो है आएगी पावर हाउस चुरंगी तक। तो ये एक बड़े काम प्रोजेक्ट जो है मौजूद हैं। इसके होते हुए सड़क बनाना आवाम के टैक्स को, आवाम के पैसे को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिस इदारे का काम है वो तो सत्तू पी के सोता रहे, वो जो है कुछ करने के लिए तैयार ना हो। उसको कहो यहाँ से लेकर वहाँ तक विंचिंग कर दो तो कहते पैसे नहीं है, एक लीकेज ठीक करनी हो तो पैसे नहीं है। तो भाई जब ये पैसा जाता कहाँ है जो पूरा है? तो इसलिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बाकी अगर उसके बाद हमारी कहीं ज़रूरत होगी, हम इंशाल्लाह हमेशा आवाम के कामों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए और इस तरह के कामों के लिए हाजिर हैं। जी बिल्कुल, ये तो मोहम्मद यूसुफ बता रहे थे कि न्यू कराची टाउन जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात जो है वो शहरियों को फराहम कर सकें, लेकिन सिर्फ न्यू कराची टाउन अकेला तनहा ये मामला हल नहीं कर सकता, शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकता। तमाम इदारों को, चाहे वो बल्दिया उज़्मा कराची हो, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत दीगर इदारे हों, सबको जो है वो मिलकर एक पेज पर आना पड़ेगा, शहरियों को रिलीफ फराहम करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई हल नज़र नहीं आता कि आइंदा जो 2 साल बाकी हैं बल्दियाती हुकूमत के, उसमें शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। बिल्कुल, लियाकताबाद के अंदरूनी इलाकों की सूरत हाल भी आपको दिखाई, वहाँ के लोगों की जो बात थी वो भी आपको सुनाई। इससे पहले जो है वो न्यू कराची के आपको सूरत हाल आगाह की, वहाँ के टाउन चेयरमैन ने आपको आगाह किया तमाम मसाइल के, किस तरह मसाइल का हल के लिए कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद के चेयरमैन हैं फराज हसीब साहब, उनके पास पहुँचे हैं। लियाकताबाद की ओवरऑल सूरत हाल पर बात करेंगे। अंदरूनी इलाकों की जो है वो मेयर साहब आप पे जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। सूरत हाल बड़ी ख़राब है, क्या वजह है, क्यों ख़राब है? शहरियों को रिलीफ अब तक 2 साल गुजर चुके हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? देखें, ये तो मसला ये है कि शायद वो मेयर तो बन गए लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका डोमेन क्या है। आप ये बात बताइए कि अंदरूनी गलियों की वो बात कर रहे हैं, वो KMC में जो है मेयर हैं और सिंध गवर्नमेंट जो है उन्हीं की पार्टी की है। इस वक्त जो UCs हैं लियाकताबाद टाउन में, उस UCs को से ही जो है KMC बनती है। पिछले 2 साल से UC को 1 रुपये का उन्होंने फ़ंड नहीं दिया। लियाकताबाद टाउन जो है, उस टाउन का डोमेन क्या है ये मैं बता दूं, और ये आप उनसे जाके पूछेंगे वो भी आपको बताएंगे। जिस जगह पे आप खड़े हुए पार्क, ये पार्क लियाकताबाद टाउन का डोमेन है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं हमारे पास, और जो है डिस्पेंसरीज़ हैं 3, इस तरह करके ये सारी चीज़ें। ये जो गलियों का काम है, एक तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, वो क्लिक के ताउन से जो है हमारा फ़ंड जो रिलीज़ करते हैं, हम उसके तहत जो है करते हैं। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, ये सालों की जो चीज़ें ख़राब थी उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने टाउन लियाकताबाद टाउन के जो लोकल टैक्सेस हैं वो जमा करके हम काम कर रहे हैं। इसी तरह क्लिक के थ्रू जो है हम काम करा रहे हैं। लेकिन UCs की भी तो जिम्मेदारी इनकी है। KMC में अगर ये मेयर बने हैं तो सही है, ठीक है, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ जमात इस्लामी के हैं, लेकिन जो जमात इस्लामी की UCs हैं उनको तो 2 साल से कोई भी इन्होंने फ़ंड नहीं दिया। वो जो 12 लाख रुपए UC फ़ंड में आते हैं उसमें जो है 6 से 7 लाख रुपए तनख्वाहों में चले जाते हैं। उसके बाद जो है टैक्सेस हटा के जो है जो मेंटेनेंस की मद में पैसे बचते हैं, जिसमें मेंटेनेंस हो रही होती है, उसमें भी बड़े पैसे जो है वो वाटर सीवरेज बोर्ड के कामों में चले जाते हैं। हालांकि वाटर सीवरेज बोर्ड के भी जो है मेयर, वो चेयरमैन जो है वो मेयर हैं, लेकिन उसके वो काम नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है हमें हमारी UC चेयरमैन को करना पड़ता है, टाउन्स को करना पड़ता है। अगर ये सारे पैसे बच जाएं तो हम इन गलियों मोहल्लों में लगा दें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब वो अपना काम नहीं करेंगे तो हमें सबसे पहले सीवरेज को ठीक करना होता है, क्योंकि गली बन जाए, सीवरेज का पानी बेहतर है, तो वो चीज़ें नहीं है। हमने 2 साल के अंदर लियाकताबाद टाउन के अंदर बहुत सारे सीवरेज के जो है इशूज़ रिजॉल्व किए। हमारे पास जितने पार्क्स थे, हमने उस पार्क को 16 पार्क थे, 16 पार्क हमने रेनोवेट कर दिया। 8 बिल्डिंग्स थी स्कूल की, वो कम्प्लीट रेनोवेट कर दी। डिस्पेंसरीज हमने बना दी। लाइटों का काम मुसलसल हमारे पास चल रहा है। इसी तरह जो रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होता है उनसे हम गलियों का काम कर रहे हैं। KMC ने UCs को क्या दिया इन 2 साल के अंदर कि वो UCs में जाके कुछ काम करे। पिछले साल जो है उनसे मांगे गए कि आप अपनी गलियों का अपने जगहें बता दें। उन्होंने जगहें दी कि भाई 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए के जो है गलियों में काम होंगे, लेकिन वो आज तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ। मैं आपसे यह सवाल करूँगा कि आपको एक आम शहरी वो या तो टाउन चेयरमैन का ओहदा समझता है कि टाउन चेयरमैन, या तो फिर मेयर का समझता है। आप दोनों एक पेज पे नहीं नज़र आते।
मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ है, लेकिन क्या इस शहर की बेहतरी के लिए कोई ऐसा हल है कि एक पेज पे आ जाएं, शहर की तरक्की के लिए काम कर लें? देखें, एक पेज पे तो आ जाते और शहर ने चाहा भी कि जमात इस्लामी का मेयर आए, लेकिन बहरहाल उस पर डाका डाला। क्या 2 साल में आप आवाम को डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे? आपसे मुराद तमाम 25 टाउन्स, ये मेयर क्या एक पेज पे होके इस शहर को डिलीवर कर जाएंगे, या इसी तरह मसाइल भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मसाइल वहीं खड़े रहेंगे? देखें, जमात इस्लामी के पास तो फिलहाल 9 टाउन है कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी कहा था हम वसाइल से ज़्यादा काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कर रहे हैं। मैंने आपसे ये बात ज़रूर कही कि हमारे डोमेन में रोड का काम नहीं आता या दीगर काम नहीं आता, लेकिन अभी आप जिस जगह खड़े में शरीफाबाद है, यहाँ की तमाम गलियाँ जो है पेवर्स का जिसका काम हो चुका है, पार्क्स हमने बना लिए हैं। इसी तरह वाटर सीवरेज बोर्ड का काम हमारा नहीं है, लेकिन हम उस पर काम करा रहे हैं। बात यह है कि अगर जो इख्तियारात मुकम्मल मिल जाएँ, जितने इख्तियार हैं, तो जो 1 साल में बेहतरी आनी है वो जो है 2 महीने में आ सकती है। तो ये बस इख्तियारात को अगर डिवॉल्व करें, मुंतकिल करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इख्तियारात को डिवॉल्व करें तो जो है वो बेहतरी आ सकती है। 2 टाउन चेयरमैन की आपने बात सुनी। सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है। सीवरेज से गलियाँ तबाह हैं, जिसके सरबरा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मेयर कराची हैं। सवाल उनसे बनता है कि मेयर कराची क्या कर रहे हैं? अगर टाउन जो है वो गलियों में, अंदरूनी मोहल्लों में काम कर भी दें तो जो सीवरेज का निज़ाम तबाह है वो मज़ीद जो है वो जो काम किया जाता है उसको भी तबाह कर देता है। आवाम के सवालात और 2 टाउन चेयरमैन जो शहर के बड़े टाउन्स हैं, बड़ी आबादियां हैं, उनके टाउन चेयरमैन के सवालात मेयर कराची के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि वाटर कॉरपोरेशन आखिर काम क्यों नहीं कर रहा। प्रोग्राम सवाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची। आपने टाउन नाज़मीन की जो है चेयरमैन की बात सुनी कि वो क्या कहते हैं। तमाम ज़िम्मेदार शहर में वो ठहराते हैं सीवरेज के निज़ाम को, शहर में जो है वो पानी के निज़ाम को, पानी के लीकेज को। इसके हवाले से हमने आज रब्ता किया मेयर कराची साहब से। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सवाल के लिए। ये बताइएगा सर, टाउन चेयरमैन के बाद जब जाते हैं वो KMC पे इल्ज़ाम धर देते हैं, आप जो है KMC बोलता है अंदरूनी गलियाँ जो है वो टाउन्स की ज़िम्मेदारी है। क्या मामला, ये कब तक चलता रहेगा आखिर? ये चलना नहीं चाहिए इस तरीके से। आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, अरसे दराज से कराची की बल्दियाती निज़ाम को आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि KMC का दायरा कार क्या है और टाउन्स का दायरा कार क्या है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हर इदारा अपने अपने दायरा कार में बैठ कर काम करे और उसकी दिलचस्पी ये ना हो कि दूसरा क्या नहीं कर रहा, वो अपने काम के ऊपर फोकस करे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बदकिस्मती के साथ शहर के जो टाउन्स हैं और बिलखुसूस जहाँ जमात इस्लामी की हुकूमत है, वो हमारे कोई मोहसिन या हमारे कोई साथी नहीं हैं, तो उनको अपनी सियासत करनी है और वो सियासत नेचुरली वो इस तरह करेंगे कि जी KMC काम नहीं कर रही। मेरा ये मानना है कि वो अपने दायरे कार में रहते हुए काम करें, मैं अपने दायरे कार में रहते हुए काम करूं, तो शहर की ऐसा तरीके से खिदमत हो सकती है। अभी अगर आप शहर के दौरे पर निकलें, किसी भी टाउन में आप जाएं, जो अंदरूनी गलियां हैं उसका बहुत बुरा हाल है। और जो एक आम शहरी है, जो एक आम आदमी है, उसको ये तफरीक नहीं पता, ये पता नहीं है कि KMC का दायरा कार या KMC की हदूद क्या है या टाउन की हदूद क्या है। वो सिर्फ मेयर के ऊपर बात कर दी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि KMC अपने डोमेन में तो रहकर काम कर रही है, बल्कि ओवर एंड अबव हमारी डोमेन के हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं जो शहर के मुख्तलिफ अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं, चाहे वो न्यू कराची टाउन हो, चाहे वो लियाकताबाद टाउन हो, नाज़माबाद टाउन हो, औरंगी टाउन हो, मंगूपीर टाउन हो, कोरंगी हो। शहर भर में ये तमाम काम हम 7 अज़ला में कर रहे हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें, काम के ऊपर फोकस करें। वो भी अपना काम करें, मैं भी अपना काम करूं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शहर की खिदमत हो पाएगी। हमारे जमात के साथियों को ये सोचना चाहिए कि जब वो टाउन चेयरमैन बने हैं ना, तो वो टाउन के चेयरमैन है, जमात इस्लामी के चेयरमैन नहीं है। वो अभी तक मेरे ख्याल में इस सोच से बाहर नहीं आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी सियासत जो है वो आड़े आ जाती है। मेरे साहब, मैं आप सवाल करूँगा, मोहम्मद यूसुफ साहब एंड न्यू कराची टाउन के चेयरमैन हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी हमारी गलियों का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो सीवरेज के निज़ाम की वजह से हुआ है, और वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन मेयर साहब हैं। तो क्या वाकई निज़ाम ख़राब है वाटर कॉरपोरेशन का? वाकई गलियों में सीवरेज का पानी मौजूद नज़र आता है? देखिए, सीवरेज के मसाइल तो हैं,
और मसाइल की बुनियादी वजह जो शहर के अंदर बड़े पैमाने पे कमर्शलाइजेशन की इब्तिदा की गई किस दौर में हुई आप सब जानते हैं। मैं जाऊंगा तो फिर जमात इस्लामी के दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, वो मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी परेशानी जो शहर में हुई, जो शहर के अंदर गैस की रोड कटिंग की इजाज़त दी गई, गलियों के अंदर से सड़कों को तबाह करके, गलियों को तबाह करके गैस की लाइन बिछाने की इजाज़त दी और वो टाउन्स ने दी। यूसुफ साहब जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली गलत बयानी थोड़ी सी कर रहे हैं। 3.5 अरब रुपए मेरे ख़्याल में उनको मिले हैं रोड कटिंग के। तो ये जो माशाल्लाह अभी कहते फिर रहे हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो वही पैसे हैं जो रोड कटिंग की उनको मद में मिले, जो कि उन्होंने 1.5 साल 1 साल इस्तेमाल नहीं किए और अब जाके वो इस्तेमाल करने का उन्होंने फ़ैसला किया। मैं कहता हूँ खुशाइंद है। वो आपके 3.5 अरब रुपए के फिगर को वो आपको जो है वो चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि हम मेयर साहब को लीगली भी चैलेंज कर सकते हैं, इस पे 1 अरब 90 करोड़ हैं वो बोलते हैं। अच्छा, मेरे पास जो SSGC ने नंबर दिया है ना वो कुछ 3 अरब समथिंग है, बट चलें मैं कहता हूँ 3 अरब नहीं है, 1 अरब 90 करोड़ मान गए। वो उनके वालिद साहब के पैसे हैं, उनके अमीर के पैसे हैं, उनकी सियासी जमात के पैसे हैं। वो किसके पैसे हैं? वो है रोड रिपेयर के, यानी कि रोड काटने की जो इजाज़त दी गई ना उसको आपको रिपेयर करना है। क्या रिपेयर करने में साल 1.5 साल लगता है? आप जाइए अभी न्यू कराची गलियों में जाके देखें, आपको हर जगह ये जो 1 अरब 90 करोड़ रुपए मिले इसीलिए मिले ना कि उन्होंने रोड काटी है आपकी। तो रोड कटी, आप फ़ौरन भराई कर देते। अगर आपने भराई की होती तो मेरे ख़्याल में न्यू कराची की आवाम को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। बाकी मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि शहर के अंदर टाउन्स को, जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए मिले। मैंने कहा रोड कटिंग की मद में तमाम टाउन्स को कोई 14 साढ़े 14 अरब रुपए मिले और क्लिक की मद में जमात इस्लामी के टाउन्स को 5.7 अरब रुपए मिले। ये सारे पैसे अगर ये लगा रहे होते तो शायद जो अंदरूनी गलियां हैं उनके अंदर परेशानी नहीं होती। लेकिन इनको एहतजाज करने से, इनको धरनों से, अपनी तशहीर करने से, अपना जो अलखिदमत का काम है उसके करने से फुर्सत मिलेगी तो ये कोई और चीज़ करेंगे। मेयर साहब, आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे कि आपने कहा अभी कि तमाम जो कराची की आवाम है वो मेयर कराची की तरफ देख रही है, वो नहीं जानती कि तफरीक नहीं करती कि किसका काम है किसका नहीं है। आइंदा 2 सालों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का बेहतर नज़र आएगा शहरियों को? देखिए, टू द एक्सटेंट ऑफ KMC तो मैं बिल्कुल आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि एक पाई जो KMC के अकाउंट में उसको शफाफियत के साथ हम शहर की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर टाउन भी इसी तरीके से काम करेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। मेरा अपना मानना ये है कि ये साल और अगला साल जो है वो डेवलपमेंट का साल है। हमारे पास जो वसाइल अवेलेबल हैं वो ख़र्च हुए और उसके ऊपर इस तरह की रोड कटिंग वगैरह ये लोग अगर नहीं करते तो मेरे ख़्याल में शहर के अंदर बड़ी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और अब हमने तहिया कर लिया है कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अब जो मुनाफ़क़त है वो एक्सपोज करेंगे। अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे पकड़ें, अगर वो गलत कहते हैं तो उनको पकड़ें। आप ये सोचें, मुझे हैरत होती है कि 1.5 साल से रोड कटिंग हुई हुई है और मौसूफ कहते हैं कि नहीं मेयर साहब ये गलत कह रहे हैं, 3 अरब नहीं मिले, 1 अरब 90 करोड़ मिले हैं। 1 अरब 90 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है, अगर वो पैसे लग जाएँ तो कितना भला हो जाएगा न्यू कराची की आवाम का। इसी तरीके से मॉडल कॉलोनी टाउन में जाएँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में जाएँ, आपको पता चल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप SSGC से इस बात का आप कॉन्फर्मेशन ले लें कि कितने पैसे मिले हैं और कितने पैसे दिए हैं। अगर नहीं है तो मैं चालान की कॉपियाँ आपको दे दूँगा। सर, आइंदा 2 सालों में इनको अपने एक पेज पे लाना जो है वो के लिए आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे या इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा आइंदा 2 साल में? यार, मुनाफ़क़त का तो कोई इलाज नहीं है, तो अल्लाह ताला हम सबको मुनाफ़क़त से दूर रखे। अगर शहर की फ़लाह का सोचते हैं तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, आइए मिलकर काम कीजिए। वो कहते हैं देखें जी 7,000 रोड मेयर साहब ने तबाह कर दी। यूसुफ साहब अगेन गलत बयानी कर रहे हैं। वो बखूबी जानते हैं कि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जो है उनके पड़ोसियों ने लिया हुआ है। तो हर चीज़ के ऊपर अगर वो मेयर करेंगे, मुझे अंदाज़ा है कि मैं उनके आसाब के ऊपर सवार हूँ और उनकी मुनाफ़क़त को एक्सपोज़ कर रहा हूँ। बेशक अकेले कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। और कराची के हुकूक़ को मैं मुनाफ़क़त के हाथों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूँगा। बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ये मेयर कराची थे। इनका कहना यही था कि अगर शहर की बेहतरी के लिए सोचना है तो तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि शहर तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान तला मखदूम को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे आइंदा हफ्ते किसी नए प्रोग्राम, किसी नए मसले के साथ।
और किसी नई जगह से।